नमस्कार साथियों। पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस चल रहा था उसमें आज हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। ठीक है। और किस परत में क्या उसका यूज है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। बात करते हैं तो वायुमंडल में 5 परतें हैं। ठीक है। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। तो ये पृथ्वी हो गई। ठीक है। और ये उसके मंडल हो गए। 5 मंडल हैं। ठीक है। पहला जो मंडल है इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है। क्षोभ मंडल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, ठीक है, या एरोप्लेन का उड़ना है, तो ये सब यहाँ पे होता है। क्षोभ मंडल के बाद बाहरी जो है वो समताप मंडल है। ठीक है। अभी इसका हम डिस्क्रिप्शन भी जानेंगे। ठीक है। और इसके बाद मध्य मंडल, क्योंकि ये बीच में है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। पेपर में कई बार इंग्लिश में पूछ लेता है। ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीजो और थर्मो और लास्ट में एक्सो। ठीक है। तो उसी तरीके से फिर चौथा है तापमंडल, लास्ट वाला है वायुमंडल। ठीक है। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पृथ्वी की वायुमंडल में कई परतों से बना हुआ है। ठीक है। जिसमें से ये 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। ठीक है। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। क्षोभ मंडल यह पृथ्वी का सबसे निचला भाग है। ठीक है। जो पृथ्वी की सभी मौसमी घटनाओं, पेपर में आता है किस मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है। किस मंडल में बारिश होती है, किस मंडल में बर्फबारी होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगला, इस परत में ऊंचाई के साथ जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता है एवं है ना, इसमें हवा का घनत्व अधिक होता है। आप जानते हैं हवा बहुत अधिक होती है इस मंडल में। समताप मंडल, ठीक है, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है। जो पृथ्वी में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। बस यही एक। और मौसम के ऊपर जाने पर ठीक है, ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता है और मौसम के ऊपर इसमें गलत लिखा है, मतलब इसमें वायुयान उड़ाने के लिए स्थिर माना जाता है। ठीक है। तो दूसरे वाले में वायुयान उड़ते हैं। मध्य मंडल ये सबसे ठंडी परत है। ठीक है। जब भी उल्का पिंड या कोई ऐसा पिंड ऊपर से आता है पृथ्वी की ओर, तो वो इसी मंडल पे आकर के जल जाते हैं। ठीक है। जल जाते हैं मध्य मंडल में। ताप मंडल, इस परत में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन हवा के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि ताप बढ़ गया तो हवा का जो घनत्व है वो कम जाता है, इसलिए इधर गर्मी कम लगती है। अंतरिक्ष यान या कृत्रिम उपग्रह के लिए ये अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इसी में अंतरिक्ष यान जो कृत्रिम उपग्रह है वो इसी में, किसमें, तापमंडल में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद बहिर्मंडल, इसमें हवा का घनत्व एकदम कम हो जाता है और ये अंतरिक्ष से ये मिल जाता है। ठीक है। तो ये हो गया बहिर्मंडल। अब इसको और अच्छे से एक बार समझ लीजिए, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो ये पृथ्वी है। ठीक है। ठीक है। ये पृथ्वी है, तो इसमें क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं होती। ओजोन लेयर समताप मंडल में है। ठीक है। मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में कोई भी उपग्रह बाहर से आता है तो वो जल जाता है। ठीक है। और एक्सोस्फीयर में ये उपग्रह और सैटेलाइट घूमते हैं। और बहिर्मंडल में तो कुछ है ही नहीं, वो तो अंत का है। ठीक है। ये जो लेयर है ये अंतरिक्ष से मिलती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली ऊर्जा के दृष्टिकोण से। ठीक है। यानी कि ऊर्जा जब आती है तो ये वैसे तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था कल, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो उसमें ये क्वेश्चन फंसा हुआ था कि चक्रिक होगा या एक दिशीय होगा।
तो सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसको हमने यहाँ पे लाल जो एरो से दिखाया हुआ है। प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उन्होंने सूर्य से प्रकाश लिया, भोजन बनाया, ठीक है। प्राथमिक उत्पाद से जो ऊर्जा मिली वो प्राथमिक उपभोक्ता में गई, फिर वो द्वितीयक में गई, फिर तृतीयक में गई और वो चतुर्थ उपभोक्ता में भी गई, ठीक है। अब वो लौट के वापिस नहीं जाएगी किसके पास? अब के चतुर्थ उपभोक्ता वापस सूर्य को ऊर्जा देगा? नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो ये फिर चक्रिक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? चक्रिक, क्योंकि ये साइकिल नहीं बनी, ये एक ही दिशा में चला, ठीक है। अब जो पोषक तत्वों का जो प्रवाह है वो चक्रीय होता है। पोषक तत्वों का जो प्रवाह होता है, देखिए पोषक तत्व प्राथमिक उपभोक्ता ने मृदा से पोषक तत्व लिए, प्राथमिक उपभोक्ता ने लिया, द्वितीयक ने लिया, तृतीयक ने लिया, फिर चतुर्थ ने लिया और फिर लास्ट में वो डिकम्पोज होके मृदा में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि खनिज तत्वों का जो प्रवाह है वो चक्रिक है और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है। बस यही दो चीजें पूछी जाती हैं प्रश्न में। ऊर्जा का प्रभाव चक्रिक नहीं होता है क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा स्वपोषी द्वारा वापस सूर्य तक नहीं भेजी जाती है, यह एक दिशीय होता है, ठीक है। लेकिन पोषक तत्वों का ये चक्रीय होता है क्योंकि ये वापस मिट्टी में मिल जाता है। अब ऊर्जा के दो नियम है। पहला नियम है ऊष्मागतिकी के दो नियम है ये, ठीक है। ऊर्जा ना तो सृजन होती है ना नष्ट होती है, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन ऐसे ही आता, पूरा लिखा रहेगा, कहेगा ऊष्मागतिकी का किस का नियम है, तो ऊष्मागतिकी का लिखा होगा, नहीं तो पूछेगा कौन सा नियम है, ठीक है। तो ऊर्जा ना तो बनती है ना नष्ट होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। द्वितीयक ऊर्जा की बात करें तो जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो कुछ उसका ह्रास होता है, यानी कि कुछ कमी आती है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सौर ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि सौर ऊर्जा जो है वो आहार ऊर्जा में बदल जाती है, सौर ऊर्जा आहार ऊर्जा में बदल जाती है। जब पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, यानी कि पौधों से, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो पौधे हैं उनसे अगर जंतुओं ने लिया तो एक स्तर से, ये एक स्तर हो गया, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएंगे तो ऊर्जा का 90% लॉस हो जाता है, ठीक है। केवल 10% ही अगली स्तर तक ऊर्जा जाती है, इसी को लिंडेमान का नियम कहते हैं। ये भी बहुत आता है, पेपर में कई बार आया है। तो इतना ऊर्जा से रिलेटेड था, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब एक नया टॉपिक है, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, वीडियो भले ही लंबा बने, ठीक है। अब ये टॉपिक है ओजोन का, ठीक है। ओजोन क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ओजोन जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो अभी हमने बताया था कि ये समताप मंडल में पाया जाता है और ये क्या करती है, ये पृथ्वी के, ये तो बहिर्मंडल हो गया, सॉरी क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो गया, तो इन दोनों के लगभग बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हानिकारक गैसों को क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को आने नहीं देती है, तो ये हमारे लिए लाभदायक है, जीवन रक्षक है, ठीक है। सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। अगर क्षोभ मंडल में अगर क्षोभ मंडल में है तो ये हानिकारक है, ठीक है। और समताप मंडल वाली जिसमें लेयर बनी हुई है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। तो ये यूवी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, ये 3 प्रकार की होती हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, ठीक है। तो ओजोन परत द्वारा इसका अवशोषण नहीं होता, यानी कि यूवीए नहीं सोखी जाती है, इसके कारण शरीर पर झुर्रियां पड़ती हैं, तो चेहरे पे या शरीर पे झुर्रियां जो पड़ जाती हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणें ए के द्वारा पड़ती हैं, ठीक है। अगला है अधिक भाग,
ठीक है। अल्ट्रावायलेट बी जो है इसका अधिक भाग 90% तक अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ भाग रह जाता है तो ये इससे धूप में क्या होती है, त्वचा जल जाती है। इससे त्वची कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की कमी आती है, फसलों में नुकसान होता है। सबसे ज्यादा परावैंगनी किरण अगर कोई खतरनाक है तो वो यही है, यानी कि अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट सी ये पूरी तरह से ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रकार हैं। ठीक है, जिसको ओजोन विभिन्न माध्यमों से इसको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी बहुत तो रह ही जाता है, तो उसी से ये सब नुकसान होते हैं। जैसे कोई चीज कैंसर या कोई बीमारी या त्वचा में जुड़ रही है तो ये सब उसी से आते हैं। अब विनाश कैसे हो रहा है ओजोन का? ओजोन की जो लेयर है वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है, ठीक है, पृथ्वी के लिए। तो ओजोन क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है कि ओजोन धीरे धीरे करके ऑक्सीडाइज हो जा रही है, तो वो ऑक्सीजन में बदल जा रही है। ठीक है, वो क्या है, अगर उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल गई तो भी वो ऑक्सीजन में बदल जाएगी। ठीक है, अब कुछ मानव के द्वारा कारण है, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके उत्सर्जन से इसके उत्सर्जन से क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे करके ओजोन का क्षरण हो रहा है या ह्रास हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से भी हो रहा है ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, अब AC है, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज है, AC है। ठीक है, इनमें CFC पहले होती थी, अब क्या किया है कि इन्होंने हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC, इधर HFC लिखा है। ठीक है, HFC के वर्तमान में अब डालते हैं, ये थोड़ा कम नुकसान करती है। कुछ स्प्रे वगैरह में भी पहले CFC आते था, ठीक है, लेकिन अब नहीं आता है, तो इनसे नुकसान होता है। अब ओजोन परत के क्षरण में प्रथम प्रमाण 1985 में मिले, और ये फॉरमन को मिले। कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर दिखा। अंटार्कटिका, ऐसे जो पृथ्वी बनाते हैं तो ये इधर इस साइड जो नीचे होता है वो अंटार्कटिका है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें ओजोन लेयर में एक क्या दिखा, क्षरण दिखा। यहाँ पे ओजोन परत थोड़ी पतली हो गई है। ओजोन परत की मोटाई जो नापी जाती है वो डॉप्सन में नापी जाती है, डॉप्सन। अब पेपर में आएगा कि ओजोन परत का क्षरण किस उससे नापा जाता है, तो डॉप्सन से नापा जाता है, ये लिखा हुआ है। ओजोन परत की मोटाई 300 डॉप्सन होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम है तो समझ जाइए कम हो जाती है। जहां पर मोटाई 100 डॉप्सन हो जाती है तो ओजोन का छिद्र का निर्माण हो जाता है, यानी कि 100 हो गई तो समझ लो कि वहां छिद्र का निर्माण हो गया। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कुछ समझौते हुए हैं। पहला है वियना समझौता। ठीक है, पहला है वियना समझौता, वियना, वियना ऐसे लिखा हुआ है। वियना प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल 1985 में हुआ था। 1980 में से 88 में लागू किया गया था, 1988 में इसे लागू किया दिया था। ठीक है, यह प्रथम समझौता था। अब इसके बाद 16 सितंबर 1987 को एक और समझौता हुआ जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा, और ये कब हुआ? 16 सितंबर को हुआ। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेलोन्स, ठीक है, हेलोन्स तथा CFC को, हेलोन्स यानी कि ये अभी लिखा था ना, क्लोरो हाइड्रोक्लोरो फ्लोरो, HCF लिखा हुआ, तो इन्हें हम पूरी फैमिली को हेलोन्स कहते हैं। मतलब इनको और CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, तो इनको धीरे 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 करके समाप्त कर दिया गया। ये इस प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये कहा गया है कि इनको धीरे धीरे करके समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना ओजोन के बारे में था। ओजोन अब पेपर में आता है, ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है तो CFC जिम्मेदार है। ठीक है, ओजोन की जो लेयर है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन दिवस आपको बता दिए 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंटार्कटिका पे इसका सबसे अधिक इफेक्ट पड़ा है, ये भी बता दिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत के
संरक्षण से संबंधित बातें की गई और ये 1987 में किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फ्रिजों में भरी जाने वाली जो गैस होती है जो ठंडा करती है, ठीक है, उसकी वजह से HCFC गैसें यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं, ठीक है, उनसे नुकसान पहुंचता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से धरती पर घटती बढ़ती रहती है। अगर मौसम बसंत ऋतु है तो इसकी मोटाई ज्यादा हो जाती है और जैसे थोड़ी धूप बढ़ती है तो कम हो जाती है। तो ये ओजोन से रिलेटेड पूरा हो गया। देखिए हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया। पहले तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले वातावरण में या वायुमंडल में कितने लेयर हैं, तो हमने बता दिया 5 लेयर हैं, उनको हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि सौर ऊर्जा का चक्रीकरण होता है या नहीं होता है, या अगला जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा कि पोषक तत्वों का चक्रीकरण होता है या नहीं होता, तो पोषक तत्वों का चक्रीकरण होता है। इसके बाद हमने पढ़ा ओजोन। तो ये 3 टॉपिक, ठीक है, हमने क्लियर कर दिए। अब शाम को 6-7 बजे के आसपास आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।